हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब आप कहाँ हो? हाँ जेठालाल, छोड़ी और पोपटलाल पकड़े तो नहीं गए? अरे आप कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। अरे हुआ क्या पर? अरे आप बाहर तो आइए। हाँ हाँ कहाँ हो जेठालाल? नजर उठा के देखिए मेहता साहब। क्लब हाउस है वहाँ। अरे भिड़े की बालकनी की ओर देखिए, देखिए बालकनी में कौन खड़ा है। हेलो जी। ये कोई मजाक करने का टाइम है जेठालाल। अरे मेहता साहब, छोटी के पेट दर्द के नाटक का मिशन पार हो गया। छोटी और पोपटलाल सुखरूप पार्टी शार्टी करने पहुंच गए। तो क्या कह रहे थे आप? थर्ड क्लास आइडिया है हा? अरे इस थर्ड क्लास आइडिया ने फर्स्ट क्लास काम कर दिखाया मेहता साहब। अरे जेठालाल ज्यादा उछलो मत, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कुंडली गिरगिट की तरह है। कब रंग बदलते पता नहीं चलता। मेहता साहब। अरे क्या मेहता साहब जेठालाल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सोढ़ी और पोपटलाल अभी चले तो गए कि किसी को पता नहीं चला। बिना किसी को पता चले वापस लौट आए तब मानो। देखिए मेहता साहब, आप अभी मानो या बाद में मानो, आपको मानना तो पड़ेगा ही कि मेरा आइडिया काम कर चुका है। ठीक है चलता हूँ। अरे एक मिनट, क्या चलता हूँ? ऐसे आसानी से मैं आपको घर में जाने नहीं दूंगा। अब क्या बाकी है भाई? खीर। खीर? हाँ जी, मेरे और सोडी के नाटक की सफलता की खुशी में भिड़े के घर में अभी खीर पार्टी का जश्न होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रण दे रहा हूँ। आइए और खीर का लुत्फ उठाइए। खीर को तो कैसे इनकार किया जा सकता है जेठालाल, खीर के लिए तो आना ही पड़ेगा। आता हूँ। हाँ तो अंजलि भाभी को लेकर फटाफट आ जाइए। हाँ ठीक है ओके। वाह, भिड़े के घर पे खीर पार्टी और सोडी के दोस्त के घर पे पार्टी शार्टी, सब जगह पार्टी पार्टी हो रही है। ओ यारो, सारा मामला सेट हो गया। फाइनली पार्टी शार्टी का प्रोग्राम शुरू होना है। ओ यारो एक मिनट। पार्टी शार्टी की खुशी में मैं आप लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गया। और ये मेरा गोकुल धाम का खास यार पप्पू यानी पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अरे हाँ, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओ जी बहुत ही बढ़िया शानदार टकाटक चकाचक पत्रकार है अपना पप्पू। बस थोड़ी बस। और ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े पल्लू और जीते। पल्लू तो इधर ही रहता है और ये फंस गया कनाडा। कॉलेज के मेरे मस्ती पार्टनर्स। बढ़िया बढ़िया और चलो जी इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं पार्टी। बैठे बैठे बैठे। बेटा बोल रहे क्या है? ऐसे कैसे आपको सॉरी नहीं, मैं वो एकदम खड़ा होने गया ना तो बैलेंस गया मेरा। सॉरी। आइए 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 बबीता जी आइए। वेलकम अय्यर। वेलकम बबीता जी। बैठे बैठे बबीता जी, बैठे बैठे। हाँ बैठो बैठो। बैठ गया बैठ गया। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी। क्या कर रहे हो जेठालाल? अच्छा अच्छा आप इस तरफ आइए। सॉरी समझ नहीं आ रहा, बैलेंस जा रहा है घड़ी घड़ी। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी। आइए आइए चाचा जी बैठ जाइए। सॉरी। अरे बापू जी, अरे गिर गए, धंधा ही नहीं है उधर। मुझे क्या मालूम? बैठे बैठे बापू जी, आराम से। अरे एक मिनट बापू जी। बैठे बापू। हो गया। क्या यार भिड़े क्या कर रहा है? बापू जी को भिड़ा। चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया। मैं जेठालाल को मारा मुझे। बापू जी इधर बराबर थे भाई, उनको इधर ही बैठने थे भाई। बापू जी आप इधर ही बैठे प्लीज प्लीज। सॉरी। आइए चाचा इस तरफ आइए। मैंने कुछ नहीं किया। आज चाललंय तुझं? तू मेरा पैर चढ़ के गया। सॉरी तू काय म्हणजे? सॉरी मुझे मालूम नहीं था आपका पाव है। ए आधी लवकर पाव आण ना, खीर आण ना लवकर। हाँ लाई 2 मिनिट। सॉरी चाचा जी। शांति से बैठिए। आण लवकर। तू भी बैठ जाएगा भाई शांति से। हमें कोई हिलेगा नहीं। और नाश्ता ही रहेगा या बोतल भी खोलेगा? आज की पार्टी शार्टी मेरे दोस्त बल्लू जीते और पोपू और साथ में हमारे गोकुल धाम के बाकी दोस्तों के नाम।
ओ यारो, ओ बल्लू जीते, हम लोग आज की ये जो पार्टी शार्टी कर पा रहे ना, इसके लिए मेरे गोकुल धाम वालों ने बड़ी हेल्प किया मेरे को। और पोपू तो आ गया, पर बाकी दोस्त जो नहीं आए उनको एक थैंक यू का फोन तो बनता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और बनता है जी, पूरा फोन बनता है। वो जेठा प्रा का फोन तो बनता है, वो मामला संभालते नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। वो बोल दो जी, बोल दो, हमारी तरफ से भी थैंक यू बोल दो। और ठीक है यारो, थैंक यू बोल देता हूँ। तब तक पार्टी शार्टी की तैयारी करो, कुछ माहौल वाल बनाओ, हैं? एफर्ट। ओए बब्बू आजा। तेरी। फोन हो गया ना चार्ज? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही गया। बाबू जी खीर आ गई। आई। अभी शांति से आप खीर खाइए। बोलिए बोलिए झुनझुन वाला जी। वो आपके झुनझुन वाला जी आपको ये इतला करना चाहते हैं कि पार्टी शार्टी शुरू होने वाली है, और इसके लिए हम सब की तरफ से आपको थैंक यू। अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लीजिए, मैं तो सबको बोल दीजिए जरा। नहीं तो उसको क्या लेना देना झुनझुन वाले से? ओ, झुनझुन वाला जी की पहचान मेहता साहब ने तो मुझसे करवाई थी। हाँ, उनके दोस्त थे। हेलो। मेहता साहब, ओ कमाल हो गया, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। और जेठा प्रा के पेट दर्द का आइडिया कामयाब हो गया, हम लोग पार्टी शार्टी शुरू कर रहे हैं। तो आपको भी थैंक यू, और हाथी भाई को भी थैंक यू। ये भाई डॉक्टर हाथी यहीं बैठे हैं, उनसे बात ही करा देते हैं। लो लो, तुम खुद ही बोल दो। ले, हाथीड़ा भी जानता है झुनझुन वाले को? अरे चाचा जी, ओरिजिनली तो डॉक्टर हाथी ही जानते हैं। हाँ, ये जो झुनझुन वाला जी हैं, डॉक्टर हाथी के ही पेशेंट हैं। एक बार क्लिनिक में बैठे थे, वही मेरी मुलाकात हुई थी, तो वहां से मेरी जान पहचान हुई, फिर मैंने जेठालाल की जान पहचान कराई, है ना जेठालाल? कमाल है। ये अच्छा पेशेंट वाला मुझे पता नहीं। खैर हाँ, अच्छा हाँ। बैठे तुम। हाँ झुनझुन वाला जी, पीना शुरू कर दिया? दवाई पीना शुरू कर दिया जो मैंने आपको लिखवाई थी? ओ ना जी ना, बस शुरू करने वाले हैं, अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइम टू टाइम दवाई लेना, ठीक है? और देखना दवाई का ओवरडोज ना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लो जेठा भाई से बात करो। हाँ, चलिए आप अपना प्रोग्राम चालू रखिए, और थोड़ा हमारी ओर से भी प्रसाद ले लेना। ओके जी ओके, झुनझुन वाला जी की तरफ से। पूरी बात में प्रसाद कहाँ से बीच में आ गया जेठे? वो कल कहीं जाने वाले हैं दर्शन के लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि हमारी ओर से भी प्रसाद ले लेना, ऐसा। तो जेठा भाई उनको बोलिए ना हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आए। हाँ ठीक है, वो बोल दूंगा। और थैंक यू बोल दिया जेठा बाजी को। ओ बोल दिया जी, बोल दिया। फिर म्यूजिक शुरू करो, शुरू कर दे पार्टी शार्टी। पार्टी शार्टी। मतलब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तारक क्या थैंक यू। अरे तारक प्लीज थोड़ा कंट्रोल। अरे अंजलि भाभी, क्या कंट्रोल है? ये तो आपके हाथ की बनी खीर है, कोई बाहर से खीर थोड़ी आई है। आज नो कंट्रोल है। हाँ, ये अंजलि, तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर है, इसलिए खा रहा हूँ इतने चाव से। बाकी तुम्हें मालूम है, ये जो सेहत खराब करने वाली चीजें होती है, मैंने खाता ही नहीं हूँ। Really? अरे तुम्हें पता ही है ना अंजलि, मैं खाता हूँ क्या? कभी नहीं खाता हूँ। हाँ, नहीं खाओ। ठीक है फिर। नो कंट्रोल, नो रिस्ट्रिक्शंस। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अरे आत्माराम, ये पोपटलाल और सोडी किधर है? हाँ। अरे सोडी का तो पूछो ही मत यार, सोडी के साथ आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हो गया? अरे वो हमारे घर खाना खाने आने वाला था, लेकिन उसके पेट में अचानक दर्द हो गया। अरे
खाना खाने भी नहीं आ पाए। इतना ज्यादा दर्द हो रहा था? वो कर अरे दर्द मतलब बबीता जी इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि बेचारा ओ पेट दर्द के मारे उछल रहा था छोटी। तो अभी सौड़ी किधर है? वो सोडी सो रहा है। वो क्या है ना कि मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है तो आराम कर रहा है और पोपटलाल भी उसके साथ ही है। अगो भाई, काय झालं माधवी? ओह सोडी भाई के पेट के प्रॉब्लम में पोपट भौजी को खाने के बारे में पूछना रह गया। अरे हाँ, उसे तो हम भूल ही गए। हाँ, वो सीधा प्रेस से आया था तो भूखा होगा। हो ना, मैं अभी गर्मा गर्म सब्जी और रोटी बनाकर उनको देकर आती हूँ। नहीं माधवी भाभी आप मत जाइए। हाँ बरोबर है माधवी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल को फोन करके मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। हाँ चालेल, तसंही चालेल। नहीं फोन मत करो तुम भिड़े। क्यों? अरे आतिफ भाई ने क्या बोला कि सोडी को आराम करने की जरूरत है। चेटालाल, मैं पोपटलाल को फोन कर रहा हूँ, सोडी कहाँ से आया बीच में? पोपटलाल भी सोडी के आसपास ही होगा ना। अभी पोपटलाल के फोन की घंटी बजेगी तो ओ सोडी को डिस्टर्ब होगा ना, है ना आतिफ भाई? हाँ, अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं उसे फोन नहीं करता, उसको मैं मैसेज छोड़ देता हूँ। अगर वो जाग रहा होगा तो मैसेज पढ़ के कॉल करेगा। हाँ, कॉल मी अर्जेंटली। इसमें इतना मजा क्या आ रहा है आपको? क्या हुआ? खीर खाने को मिली इसलिए मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा रहे थे बता साहब, मैंने बोला इतना क्या मजा आ रहा है आपको इसमें? खीर। अरे वाह, पोपटलाल का फोन आ भी गया। हाँ पोपटलाल बोलो, किधर हो? इधर हो मतलब मैं सोडी के घर पर, और कहाँ होऊंगा? अरे मेरा मतलब है सोडी के आसपास तो नहीं हो ना? क्या है, तुम बात करो तो उसको डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं सोडी से दूर ही हूँ। बोलना क्या हुआ? हाँ अरे एक्चुअली सॉरी पोपटलाल, ये सोडी के पेट दर्द के चक्कर में तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गए। नहीं कोई बात नहीं है। हाँ तो एक काम करो, अभी तुम फटाफट यहाँ पे आ जाओ। माधवी मस्ती की गर्मा गर्म रोटियां बना रही है, यहाँ पे आके खा लो। हाँ। अरे मेरे खाने की चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है पोपटलाल? तुम सीधे प्रेस से आए हो, कुछ खाया नहीं है तो पूरी रात क्या भूखे रहोगे? नहीं मैं भूखा नहीं रहूंगा। मैं यहाँ सोडी के घर पर काजू बादाम खा रहा हूँ और बाद में दूध पी लूंगा। तू टेंशन मत ले। पक्का ना पोपटलाल? पक्का। हाँ तो ठीक है ना, खाना मत खाना। यहाँ पे हम सब खीर खा रहे हैं तो खीर खाने आ जा। अरे नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और सुन, तू बार बार फोन मत करना, सोडी सो रहा है ना, वो डिस्टर्ब होगा। हम लोग अभी सीधा सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। हाँ ओके, गुड नाइट। क्या बोला? उसने बोला कि वो वहाँ पे काजू बादाम खा रहा है और अगर ज्यादा भूख लगी तो रात को दूध पी लेगा। तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, वो कल सुबह ही मिलेगा बोला। हाँ। चलो म्यूजिक चालू करो। चलिए खीर खाना शुरू रखिए। आज की शाम खीर के नाम। अंजलि भाभी क्या खीर बनाई है, मन करता है बस खाते जाए। थैंक यू सो मच। बता साहब, अभी तो आप मानते हैं ना मेरा आइडिया काम कर गया? देखो जेठालाल, सोडी पार्टी शार्टी से अभी तक लौटा नहीं है। बिना किसी प्रॉब्लम के लौटा है तब बात करना। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या? सुवाचे। रोशन भाभी, તમે બધા એક સાથે અહીંયા? what a fantastic surprise! आइए बैठिए। અરે તમે બેસો, વાંધો નહીં, मैं ठीक हूँ। टेंशन नहीं, बैसो। सही कह रहे थे तुम, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कैसी रही शादी? क्या किया आपने? हाँ,
बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद हम सब कजिन लोग साथ में मिले, खूब मजा आया, बहुत मस्ती की। वाह सर, मेरा आइडिया फेल करने के लिए आपने रोशन भाभी को बुला लिया। कैसी पकड़ जैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तो रोशन भाभी अचानक कहाँ से आ गई? मुझे क्या मालूम? हंस, क्या हुआ? रोशन भाभी आ गए हैं। जेठा भाई, रोशन भाभी आ गए। रोशन भाभी आ गए। हाँ, देखा, रोशन भाभी आ गए। रोशन भाभी आपको कल सुबह आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अभी आ गए। हाँ। हम क्यों आए? मेरा मतलब है अभी अचानक कैसे आना हुआ? जेठा भाई, मैं कल सुबह ही आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया। वो मेरा कजिन है ना मेनोश, वो मुंबई के लिए निकल रहा था और कार में एक जगह भी खाली थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आ जाती हूँ। बाय द वे, रोशन कहाँ है? वो खाना खा के निकल गया। वो खीर नहीं खा रहा है और इंदु बहु फावे छे। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ छे रोशन? रोशन भाभी, सोडी भाई घर पर ही है। वो खाना खा के जल्दी निकल गया। अरे, તમે બધા મને એમ કેમ જોવો છો? હા? બધું ઠીક છે ના? રોશન ने खाना खाया ना? रोशन भाभी, सोडी भाई खाना नहीं खा पाए। क्यों? वो रोशन बेटा, सोडी के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। हमारा खुदाई, केम? हाँ, लेकिन रोशन भाभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हाथी ने उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी घर पे आराम से सो रहा है। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, पोपटलाल भाई भी उनके साथ में ही है। अपन ऐसे कैसे अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, एक फोन कर देते। क्या हुआ रोशन भाभी, आप उदवाड़ा शादी में गए थे और कल सुबह आने वाले थे, और हाथी भाई ने बोला कि कल सुबह तक सोडी भाई ठीक हो जाएंगे। तो हमें लगा कि क्यों खामखा आपको रात भर टेंशन देने का। हाँ, और हम सब भी तो थे ना यहाँ पे रोशन भाभी। अरे रोशन भाभी, आप रिलैक्स कीजिए, आप बैठ जाइए ना, इतने दिनों से ट्रैवल करके आए हो। हाँ, रोशन भाभी आइए प्लीज। और इतना भी कुछ दर्द नहीं हुआ है उनको, जब इतना पैनिक हो रहे हो, है ना हाथी भाई? ए हथेड़ा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं चाचा जी। तो जवाब दे, रोशन बेटी को चिंता हो रही है। हाँ हाथी भाई। अब रोशन भाभी, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सोडी को ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, तो उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। अरे पर आप लोग मुझे एक फोन कर देते। हाथी भाई ने कहा ना कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए फोन नहीं किया रोशन भाभी। और सच कहूँ तो सोडी ने मना किया था आपको फोन करने से। क्या फिर आप चिंता करती, आप वहाँ पे शादी में थी ना, इसलिए। हाँ, अरे चिंता तो होगी ना, मैं जरा रोशन को देखकर आती हूँ। जूम जूम करते हुए कोई गाड़ी बहुत तेजी से चली जा रही है और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो अंदर बैठे यात्रियों को झटका, जोरदार झटका लगता है। आपने परिस्थिति कई बार महसूस की होगी, इसलिए आप मेरे परम मित्र जेठालाल की मनस्थिति इस वक्त समझ पाएंगे, क्योंकि रोशन भाभी के आ जाने से ऐसा ही झटका लगा है और जेठालाल की जो खुशी थी वो टेंशन में तब्दील हो गई। भाई, मेरे, डॉक्टर हाथी और जेठालाल के सिवाय सभी को ये लगता है कि सोडी अपने घर पे आराम कर रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द है, लेकिन आप तो सच्चाई जानते हैं कि सोडी और पोपटलाल पार्टी शार्टी करने जा चुके हैं और इधर आ गई हैं रोशन भाभी। मेरा परम मित्र जेठालाल बुरी तरह फंस चुका है और ऐसा फंसा है कि निकलने की गुंजाइश नहीं लगती, और उसके चक्कर में मुझे लगता है मैं और डॉक्टर हाथी भी फंसने वाले हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पेट दर्द के नाटक का गुब्बारा फुलाया गया है उसे फोड़ने के लिए रोशन भाभी आ गई थी। अब क्या होगा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी करता है भाग जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा भाग के। आप बस साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि रोशन भाभी की जिद से कितने धमाके होते हैं।
जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.